Hello friends, welcome to Takshila English School channel, class 9th chapter 1. Now in last video we are discussed with the states of matter. Now in this video I am going to describe you about can matter change its state. क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं? तो आपको पता है सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है. अगर हम एग्जांपल ले ले वाटर का, तो जैसे वाटर है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो जैसे आइस है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर, और अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो वाटर वेपर. अगर आइस को हम थोड़ा सा हीट करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर वाटर को हम बॉईल करेंगे और ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो बॉईल होगा तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, अब अगर जैसे वाटर वेपर बन गया तो अगर उसको हम कंडेंस करेंगे, मतलब कि कूल करेंगे, तो वाटर वेपर को कूल करेंगे तो वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर लिक्विड को हम वाटर को कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में. अगर हम वाटर को फ्रीजर में रखते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जो मैटर है वो अपना जो स्टेट है वो चेंज कर सकता है. ठीक है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसेस एंड गैसेस इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड सॉलिड. ओके, तो यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दी है कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट चेंज ऑफ स्टेट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1.12. तो यहाँ पे आप सेटअप देख रहे हो. ठीक है, आयरन स्टैंड लगा के रखा है और ये बीकर लिया है और आयरन स्टैंड के साथ थर्मोमीटर सेट किया है और बीकर में क्या लिया है? आइस लिया है और नीचे एक बंजन बर्नर सेट किया है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आइस है, अगर उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो आइस है वो किस में कन्वर्ट होगा? ऑब्वियसली वाटर में, यू नो. तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है? उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है. आइस को जैसे जैसे वो मेल्ट होगा तो उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है. और जो दूसरा सेटअप दिया है उसमें हमें आइस की जगह क्या लेना है? वाटर लेना है. क्या लेना है? वाटर. और वहाँ पे आपको उसका टेम्परेचर है वो जैसे जैसे वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, आपको वहाँ पे उसका टेम्परेचर है वो ऑब्जर्व करते रहना है. अब ये आपने सेटअप देख लिया. अब इसका जो मेन है ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं. देखो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर पे आपको नज़र रखनी है तो उसमें आप देखोगे, आप क्या नोट करोगे कि जो आइस है, जैसे जैसे आइस कन्वर्ट होता जाएगा लिक्विड में तो आपको थर्मोमीटर में कुछ चेंजेस दिखेगा. ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है कि जैसे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तो जो थर्मोमीटर है, ऑब्वियसली आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, आपको वो जो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है वो आपको वहाँ पे नोट करना है. ठीक है, तो जैसे ही आप थर्मोमीटर रखोगे और आइस में, तब वहाँ पे वो 0 डिग्री शो करेगा ऑब्वियसली. तो जैसे जैसे आइस है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा लिक्विड में तो उसमें आप देखोगे कि वो 0 पे ही है. ठीक है, तो वो जो टेम्परेचर है वो बढ़ा क्यों नहीं? जब तक पूरा आइस है, कंप्लीट आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वहाँ पे 0 डिग्री ही शो करेगा. तो भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो आइस को, तो वो हीट एनर्जी वहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है. ठीक है, तो वो हीट एनर्जी है वो कहाँ पे यूज़ हो रही है? उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज़ हो रही है. ठीक है, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जब तक वो पूरा ब्रेक नहीं होता तब तक वो जो आइस है वो कन्वर्ट नहीं होगा लिक्विड में. और जब कंप्लीट आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तब आपको थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेंज है वो शो करेगा. सो यहाँ पे एक चीज़ और दी है
कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। अब देखो जैसे जैसे आप सॉलिड को टेम्परेचर देते जा रहे हो तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। और द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा किसे कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी जो मोशन के वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसको कहते हैं। तो जैसे जैसे वो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करेंगे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा जो आइस है वो लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है। सो यहाँ पे एक और आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड जिस पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉलिड जिस पॉइंट पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नाउ जैसे ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, जो थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर शो करेगा। सेम सेटअप आपका दिया था ये वाटर के साथ, जैसे हमने यहाँ पे आइस लिया वैसे ही सेम वाटर के साथ ही लेना है। तो वहाँ पे भी आपको सेम चीज नोट करनी है कि जैसे जैसे आप बॉईल कर रहे हो वाटर को, ठीक है, तो बॉईल करोगे वैसे वैसे वो वाटर है अभी तो लिक्विड स्टेट में है, तो वो बॉईल करोगे, हीट करोगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा गैसियस स्टेट में। तो जैसे जैसे आप हीट एनर्जी वहां पे प्रोवाइड कर रहे हो उसको, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स वो क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे फोर्स है वो कम होता जाएगा, वो वीकन होते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो फास्टर मूव करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे ये हीट एनर्जी वाटर पार्टिकल्स गेन करेगा वो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब सारे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच पार्टिकल्स वो कम होता जाएगा और लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। और उस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे जो लिक्विड है वो बॉईल होना स्टार्ट करेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे आपके डेफिनेशन दी भी है। तो अब एक चीज और आपको यहाँ पे बतानी है कि भाई जैसे आइस को हमने हीट एनर्जी दी, ठीक है, और जब तक कंप्लीट आइस है वो कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक वो थर्मोमीटर में 0 डिग्री ही शो किया। तो वो क्यों? और वो अगर हीट एनर्जी हमने दी है तो वो गई कहाँ? तो आपको पता चल गया होगा कि वो सारी हीट एनर्जी है वो कहाँ पे यूज हो गई, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में वो सारी हीट एनर्जी है वो यूज हो गई, ठीक है, वहां पे छिप गई। तो ये इसको कहेंगे हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे एक और आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि भाई द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब 1 kg सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट लगी, अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एट पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली हम यहाँ पे आइस की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा, दैट इज नोन एज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और सेम होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये चीज आपको जैसे यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। अब यहाँ पे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड टू गैसेस फॉर्म। तो 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ऑब्वियसली अगर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे बॉइल होगा, तो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये दो आपके जो है डेफिनेशंस याद रखने हैं, ठीक है।
मैं फिर से बता रही हूँ, 2 सेटअप आपने यहाँ पे देखे, एक जिसमें हमने आइस रखा था, दूसरा है हमने जिसमें वाटर लिया था। हाँ, पूरा आइस जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक यहाँ पे टेम्परेचर शो है नहीं करेगा थर्मोमीटर में। क्यों? क्योंकि वो जो हीट एनर्जी है वो कहाँ पे यूज हो रही है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आइस के पार्टिकल्स के बीच में उसको ब्रेक करने के लिए। और जो हीट वहाँ पे यूज हो रही है उसको कहते हैं हम हिडन हीट या लेटेंट हीट। सेम वे यहाँ पे भी वाटर में जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं जब तक कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक थर्मोमीटर में कोई टेम्परेचर चेंज शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो हीट हम दे रहे हैं वाटर को वो कहाँ पे यूज हो रही है, उस वाटर के पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। तो इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसमें हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम, इसका मतलब आपको पता चला कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर देंगे तो जो मैटर है वो अपना स्टेट है वो चेंज करता है। तो जैसे हमने वाटर को टेम्परेचर दिया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, आइस को टेम्परेचर दिया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, और अगर हम उसको कूल करेंगे तो वापस से वो जो अपना स्टेट है वो गेन करता है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि टेम्परेचर के जो SI यूनिट है वो हमें पता है कि केल्विन होता है, कोई सेल्सियस में भी लिखते हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर का वो कौन सा होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ पे और भी हो सकता है कि भाई कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन या फिर केल्विन टू सेल्सियस। तो जैसे वाटर का टेम्परेचर है 373 केल्विन, ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस 100 कर देना है तो हो गया 373 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन होता है, समझ में? 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना होता है, 273 केल्विन। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का आपको केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, मान लो कि वाटर का 73 डिग्री है, उसको आपको केल्विन में लिखना है तो 273 प्लस 73 कर देना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको अगर हमें केल्विन में लिखना है तो 273 प्लस 100 कर दिया तो 373 केल्विन हो गया। ठीक है, और अगर उसको हमें वापस से केल्विन में से अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, सिंपल जो भी केल्विन दिया है उसको हमें माइनस कर देना है 273 के साथ, तो हमें सेल्सियस में मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट द SI यूनिट। अब जो बॉइलिंग है वो कौन सा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है। वो भी आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, क्योंकि जो पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी इनफ एनर्जी टू चेंज इट्स वेपर स्टेट, मतलब बल्क फिनोमिना है और वो एनर्जी गेन करते हैं तब जाके वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई एवरी स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। तो एक और चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, हाँ, जैसे आपके घर में हम कहीं पे भी जैसे कपड़े रखते हैं, मम्मी हमारे कपड़े जो रखती है तो वहाँ पे नेफ्थलीन बॉल रखती है, तो नेफ्थलीन बॉल है वो पिघल क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो नेफ्थलीन बॉल है वो कौन से स्टेट में थे, सॉलिड स्टेट में थे, और वो डायरेक्टली कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे हमारे घर में कपूर, जब पूजा टाइम कुछ भी होता है तो हम कपूर यूज करते हैं, तो उस कपूर को जब हम हीट करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में। तो उसकी वजह से पूरे रूम में उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी और दी है 1.13, तो उसमें आप देख सकते हो कि एक इन्वर्टेड कॉनिकल फ्लास्क और फनल के अंदर एक चाइना डिश ली है, और उस चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड लिया है जो कि सॉलिडिफाई है। उसको अगर हम डायरेक्ट हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉटन प्लग लगा के रखा है ताकि वो वेपर है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आउट ना हो जाए।
तो जो अमोनियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल थे, ठीक है, वो सॉलिड में थे, जैसे ही हमने उसको हीट किया तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर फॉर्म में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ सब्लिमेशन। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज अ सब्लिमेशन। ओके, तो ये हो गया सब टेम्परेचर की बात। अब प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, तो प्रेशर का जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी पिस्टन और सिलेंडर के साथ यहाँ पे दिया है कि जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो मैटर है क्या वो अपना स्टेट है वो चेंज करेगा। सो it is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. So this is the reason why solid carbon dioxide is also known as a dry ice. ये आपको एक चीज़ याद रखनी है कि solid जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे जो सॉलिड ड्राई आइस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। ओके, सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको कौन सी प्रोसेस कहेंगे, फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, लिक्विड है वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसको कौन सी प्रोसेस कहेंगे, वेपोराइजेशन। और जो सॉलिड टू गैस और गैसेस टू सॉलिड वो डायरेक्टली विदाउट लिक्विड स्टेट के अंदर जाते हुए अगर वो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है या गैसेस है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कहेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। और गैस को अगर हम कूल करते हैं, गैसेस स्टेट को अगर हम कूल करते हैं तो वो जो प्रोसेस उसको कहते हैं कंडेंस्ड होना या फिर प्रोसेस नोन एज अ कंडेंसेशन। ओके, और द लिक्विड विच इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो मतलब सॉलिड बन रहा है तो मतलब सॉलिडिफिकेशन। तो दिस इज अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। ये जो चीज़ें हैं तीनों आपको ये याद रखनी है, दैट सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन, लिक्विड टू गैस इज वेपराइजेशन, गैस टू सॉलिड इज सब्लिमेशन, एंड दिस गैसेस टू लिक्विड इज वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, एंड लिक्विड टू सॉलिड इज solidification. Now in next video we are discussing about the evaporation. Okay, thank you.